मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं आज आप लोगों को जीके का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक, ये सभी क्वेश्चन कोई भी एनीबॉडी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। मैंने आप लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में ठीक 2 शिफ्ट में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक तीसरा शिफ्ट बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो शेष आप लोगों को क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है ना, आज मैं आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें से कुछ और शेष क्वेश्चन बच जाएंगे तो मैं आप लोगों को अगले ठीक है वीडियो में ये सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करा दूंगा। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थापना कब हुआ था। आप लोग को बताना है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों 383, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थापना हुआ था। ठीक है, देखिए जो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थापना कहाँ हुआ था। आप लोगों को यह बताना है कि द्वितीय बौद्ध ठीक संगीति का स्थापना कहाँ पर हुआ था। ठीक है, उस जगह का आप लोगों को नाम बताना है। ठीक है, तो वैशाली में हुआ था। क्या हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, देखिए जो हम लोग का ये थ्री क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन, कि द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थापना किसके माने द्वारा किया गया था। आप लोग को बताना है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति था तो किस शासक के द्वारा किया गया था, उस शासक का आप लोगों को नाम बताना है। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के शासन काल में, शिशुनाग वंश के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थापना किया गया था। ठीक है, देखिए जब हम लोग का ये फोर्थ क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति माने कब हुआ था। ठीक है, आप लोग को बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति माने कब हुआ था। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों वैशाखी पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, देखिए जो हम लोग का 5 क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध के तपस्या को कौन भंग कर रहे थे। जब महात्मा बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, ठीक, तो उनके तपस्या को भंग करने का ठीक प्रयत्न किसने कर रहा था, माने कौन कर रहे थे। ठीक है, तो कामदेव ने कर रहे थे। ठीक है, किसने कर रहे थे, तो कामदेव। ठीक है, देखिए जो हम लोग 6 क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे। आप लोग बताना है कि जब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ठीक, तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे। ठीक है, तो सारनाथ में। ठीक है, कहाँ पर, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, अपना प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है ना, देखिए जो हम लोग 7 क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश का क्या नाम था। ठीक, जब महात्मा बुद्ध जो उपदेश दे रहे थे तो उस उपदेश का क्या नाम था, तो धर्म उपदेश नाम था। ठीक है, क्या नाम था, धर्म उपदेश। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग का ये 8 क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था। ठीक है, तो 16 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था। ठीक है, देखिए जो हम लोग का 9 क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसका क्या नाम था। आप लोग को बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक, तो उसका क्या नाम था। ठीक है, मानव जीवन कैसे सुखमय, उसका नाम था कि मानव जीवन कैसे सुखमय। अर्थात कहने का मतलब है मेरे विद्यार्थियों कि मनुष्य इस संसार में क्या करेगा ताकि उसका जीवन सुख से बीतेगा और वो सुख से रहेगा। ठीक है, देखिए जो हम लोग का 10 क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध कितने ब्राह्मणों के साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे थे। ठीक है, तो 5 ब्राह्मणों के साथ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए ठीक बैठे थे। ठीक है, देखिए मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को 10 इंपोर्टेंट महात्मा बुद्ध से रिलेटेड लगाए क्वेश्चन बताया। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से अगर समझ में आ गया हो तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो मेरे विद्यार्थियों जो इसमें का और सब बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हैं, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।